नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपको बता दें कि इस समय हम मीरा भाईंदर के स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन जो बनाया जा रहा है वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस जगह का जो भूमि पूजन है कोविड के दौरान कोरोना काल में 2020 में किया गया था। उद्धव साहब ठाकरे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके हाथों आज इस चीज को लगभग 5 साल पूरे होने को है। और आपको बता दें कि शहर के मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग 3 आयुक्त आ चुके हैं और अभी प्रताप सरनाईक और विधायिका गीता जैन का भी टर्म पूरा होने को है। लेकिन ये जो कला दालन है वो किस हालत में है और जनता को सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि ये कला दालन जो है वो जल्द से जल्द बनकर जो है लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन आज फिर एक बार यहाँ पर पत्रकारों को बुलाया गया और इसका मुआयना किया गया। लेकिन एक बार फिर से एक नई तारीख जो है वो लोगों को दे दी गई है कि इसको जल्द से जल्द बनाकर जनता के बीच में दिया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनता को तारीख दी जा रही है। आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी इस कला दालन का जो काम है वो कितना पूरा हुआ है। आने वाले 1 महीने का समय लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी कितना काम इस कला दालन का पूरा हुआ है। क्या आने वाले 1 महीने में इस कला दालन का काम पूरा हो पाएगा? और अगर इतनी ही तेजी से इसको किया जाएगा तो क्या जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से बनेंगी? क्योंकि इसी तरीके से जल्दबाजी का काम बुद्ध विहार और भी चीजों का किया गया है। और आज बुद्ध विहार की हालत क्या है, वहां पर लीकेज की समस्या है, आप सभी देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर विधायक प्रताप सरनाईक और मनपा आयुक्त ने पत्रकारों से बात की और क्या जानकारी दी है और क्या फिर से नया वादा किया है, आइए आपको सुना। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था। और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था। कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिजाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी ये वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं। और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, ये उनका वायदा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का। और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था, तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे, तभी ये आरक्षण बदल के हमने इस पे ये वास्तु का जो 37 की प्रक्रिया थी वो पूरी करके वास्तु का प्लान सैंक्शन कर लिया। क्योंकि ये ग्रीन जोन में था पूरा, यानी रिजर्वेशन था यहाँ पे प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो ये नगर विकास मंत्री के तौर पे भी उन्होंने मदद की थी और बाद में करीबन 50 करोड़ से ज्यादा की निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दी। कुछ हमारे महानगर पालिका के निधि से कुछ निधि दी गई है। हमारे यहाँ के सभी कॉर्पोरेटर जो लोकल कॉर्पोरेटर है 4 के 4, उन्होंने अपनी निधि दी। हमारे विधायक निधि से कुछ फंड दिया गया है। तो ये सब मिलके ये स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर वास्तु अभी निर्माण होने जा रही है। जिस वक्त मुझे कमिश्नर साहब ने टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु मैं पूरी करूंगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए, तो मैंने एक ही कहा है, या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूं ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए, लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊं। 2 में से एक तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ, क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से। मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है, तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके
मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ, निधि पूरी की पूरी की जाती है, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है। तो उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो 5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा या 5 सितंबर को प्रताप सरनाईक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएंगे। दो में से एक तो चीज होती है। तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा लोगों जो चीज है वो लोकार्पण होने के अभी टाइम आ गया। क्योंकि अगर 5 सितंबर तक ये नहीं करेंगे, फिर गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये डेडलाइन आखिरी डेडलाइन है। तो मैं कोशिश जो कर रही है प्रशासन, उसकी प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे खातरी है। चीजें देखिए, अभी तो ये मैंने दिन की गिनती अभी चालू की, महीने की गिनती नहीं है। पहले हम महीनों में 6 महीने में पूरा हो जाएगा, 1 साल में पूरा हो जाएगा, 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, ऐसा कहते थे। अभी तो दिन की गिनती चालू हो गई। 36 डेज अभी बाकी और 36 दिनों में हमें ये वास्तु पूरी करनी है। आयुक्त साहब ने हमें 31 अगस्त दिया, मगर मैंने और 5 दिन एक्स्ट्रा दिए ताकि मैं मुख्यमंत्री जी से टाइम ले सकूं इस जो वास्तु है उसके उद्घाटन के लिए। और कुछ कमियां होती है, कुछ देरियां होती है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसके पहले जैसे कोर्ट में बोला जाता है तारीख पे तारीख, वैसी तारीख पे तारीख आ गई है। मगर मैं अभी संजय काटकर जी ने जो अंतिम निर्णय और अंतिम तारीख मुझे दी थी, दी होना चाहिए। आपकी बात सही है कि बुद्ध विहार में जिस तरह से 2 साल में वो लीकेजेस वगैरह आ गए, वैसे तो नहीं होना चाहिए। मगर आप ये वास्तु की जो क्वालिटी अगर देख रहे थे, क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल प्रशासन ने नहीं किया। हमारे इंजीनियर लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही हेवी कर दिया, और साथ ही में जो काम है उसकी वजह से ही ये वास्तु को लेट हो गया। क्योंकि ऐसा हेवी कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट डेवलपर ने भी मीरा भाईंदर में कहीं पे बनाया। इतना हेवी स्ट्रक्चरल जो हमारी वास्तु है वो हिसाब से बन गई है। तो वो तो कमियां नहीं होगी, थोड़ी बहुत जो है वो तो ठीक है। प्रशासन उसके ऊपर गौर करेगा और प्रशासन कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी ये वास्तु पूरी करते करते कुछ कमियां नहीं रहे, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर, प्रशासन को काम लेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, उससे दंड किया जाता है। यहाँ पर भी काफी काम लेट हुआ है, तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, अगर गलतियां किसी ने की तो उसके ऊपर ठेकेदार हो चाहे प्रशासन का प्रमुख हो, कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये जो डिले जो हो गया वो कुछ डिजाइन चेंज हो गए, कुछ हमारे, क्योंकि ये बड़ा काम है, कुछ इंटीरियर चेंज हो गया, कुछ चीजों की वजह से अगर लेट हो गया, क्योंकि अच्छा होना चाहिए। जैसे वास्तु जो हमारी बुद्ध विहार की है वैसा नहीं होना चाहिए। इसकी कोशिश और जिम्मेदारी जो है प्रशासन ने लेनी चाहिए। सर, आपने 5 सितंबर की डेडलाइन दी है, लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव है, वो चालू अगर करते तो ऐसा ना हो जाए कि इंदिराबाई हॉस्पिटल की तरह अधूरा काम रह जाए, जैसे कि आज तक लोगों को नहीं। आपको एक बात बोलता हूँ, आपकी मालूमात के लिए, आप बहुत होशियार और मीरा भाईंदर शहर के नामचीन पत्रकार हो। आप अगर इंदिराबाई सरनाईक हॉस्पिटल अगर जाओगे तो आपको आपके रिलेटिव हो या आपके पहचान वाले हो, उनको भी वहाँ पे एडमिट किया जाएगा, उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा। अस्पताल का कोई भी काम बाकी नहीं था, काम अस्पताल का पूरा हो गया था। मगर उसमें जो महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के माध्यम से राज्य शासन की परमिशन रहती है, वो विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री पत्रावजी सरनाईक साहब, इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट किया है उससे मैं सहमत हूँ। बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र का श्रद्धा स्थान है, और उस श्रद्धा स्थान को जनमानस में के सामने रखने के लिए ये जो प्रयास महापालिका कर रही है, उस प्रयास का ये आखिरी पड़ाव है। इस मुकाम तक आने के लिए आमदार सरनाईक साहब हो, सम्मानीय मुख्यमंत्री आमदार एकनाथराव शिंदे सर हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके माध्यम से ही ये काम हो रहा है। और हमने जो इस काम के 3 कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे पहले इसका बेसमेंट का था, बाद में बिल्डिंग का था, और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला है वो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ये इंटीरियर का और कुछ जीवन चरित्र के बारे में जो बाला साहब के चीज़ें हैं उसके बारे में है।
तो ये हमने जो 31 अगस्त की जो डेडलाइन सेट की है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है और 31 तारीख तक ये काम खत्म होना चाहिए। मैं सम्मान्य आमदार साहब के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री साहब की 5 सितंबर की तारीख ले लेते हैं, तो उस दिन इसका लोकार्पण भी हम कर पाएंगे। शुक्रिया। तो आपने देखा एक बार फिर से लोगों को नई तारीख जो है वो दे दी गई है कि आने वाले 5 सितंबर को इस कला दालन का जो है उद्घाटन किया जाएगा। अगर ऐसा आयुक्त नहीं करते हैं तो विधायक प्रताप सरनाईक उनके कार्यालय में जाकर आंदोलन करेंगे। लेकिन ये एक बार फिर से यह विषय सवालों के कटघरे में है कि क्या 5 तारीख को सच में ये कला दालन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और अगर बनता है तो क्या जो इसकी मजबूती है, जो कार्य किया जाएगा वो अच्छा कार्य किया जाएगा या सिर्फ लीपा पोती का काम करके जनता के लिए दे दिया जाएगा। ये सभी सवाल जो है वो 5 तारीख को क्लियर होंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।